बंगला नंबर 9। बीनू, बीनू, कहाँ चला गया ये लड़का? बीनू बेटा। ऊपर से ये टाइगर जब से यहाँ आया है न जाने क्यों रात भर रोता ही रहता है। अब तो मैं इसकी मनहूस आवाज से इतनी परेशान हो गई हूँ कि कभी कभी मन करता है इसे किसी जंगल में छुड़वा दूं। रिया परेशान होकर अपने 5 साल के बेटे बीनू को एक कमरे से दूसरे कमरे में ढूंढ रही थी। मेन गेट तो लॉक है, फिर बीनू कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई इसको आवाज लगाते हुए। रिया अपने बेटे को आवाज लगाते हुए सीढ़ियों पर पहुंच जाती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऊपर टेरेस से कई सारे बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज सुनाई देने लगती है। अंधेरा हो गया है, इतनी रात को छत पर अकेले ये क्या कर रहा है? कौन है इसके साथ? ये किन बच्चों के हंसने की आवाज आ रही है? छत पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसका 5 साल का बेटा बीनू छत की बाउंड्री वॉल पर खड़ा हुआ जोर जोर से हंस रहा है। बीनू, वहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे इतनी ऊपर तुम चढ़े कैसे? देखो हिलना नहीं, वहीं खड़े रहना, मम्मा आ रही है तुम्हारे पास। बिल्कुल मत घबराना बेटा। अकेले यहाँ क्या कर रहे थे तुम? और दीवार के ऊपर क्यों चढ़े थे बोलो? आपने मुझे नीचे क्यों उतारा? वो नाराज हो रहे हैं, जाने दो मुझे। कौन है यहाँ? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। मम्मा वो लोग आपको देखकर छिप गए हैं। अभी तो यही थे मेरे साथ, उन्हें आपका आना अच्छा नहीं लगा। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चलो नीचे, और आज के बाद अकेले ऊपर नहीं आओगे, समझे? बीनू की कही बातों को रिया सिरे से नकार भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चों के हंसने की आवाजें तो उसने भी खुद अपने कानों से सुनी थी। नीचे आकर बीनू को कमरे में छोड़कर रिया जैसे ही किचन में गई, उसे एक बार फिर से बीनू के कमरे से बच्चों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। अमित सिविल इंजीनियर था। हिमाचल में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर उसे काम मिला था। इसी काम के सिलसिले में वो अपना चंडीगढ़ वाला घर छोड़कर पत्नी रिया और बेटे बीनू को लेकर कंपनी के दिए हुए बंगले में शिफ्ट हो गया था। कुछ दिन बाद, अमित, ये जगह कुछ अजीब सी नहीं लगती तुम्हें? दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, बस बर्फ और सन्नाटा ही दिखाई देता है हर तरफ। अरे सामने का बंगला है ना, तुम दोस्ती बढ़ाओ उनसे, ठीक है? फिलहाल तो मैं चलता हूँ, बाकी बातें शाम को करते हैं। अमित के जाने के बाद रिया ने उम्मीद भरी नजर से एक बार फिर सामने वाले बंगले की तरफ देखा, लेकिन रोज की तरह अभी भी बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ था।